जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद। तो बात करेंगे लाहौर की, और लाहौर में दो बहनें ऐसी हैं जो माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा ना सिर्फ खेल के मैदान में बल्कि ये कहना चाहिए कि जो ख़वातीन उनको देखेंगी इस वक्त उनके लिए एक मोटिवेशन ही है कि वो दोनों बहनें एक ऐसा सफ़र तय करें जिससे ना सिर्फ इनकी अपनी पहचान बनाई है बल्कि इस खेल में आने वाली जो नई नस्ल है उसके लिए भी रास्ते खोल दिए हैं। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स जैसे मुश्किल और चैलेंजिंग मैदान में जहाँ अमूमन हम देखते हैं ख़वातीन की नुमाइंदगी कम ही नजर आती है, लेकिन ये दोनों बहनें अपनी मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी से आलमी सतह पर पाकिस्तान का ना सिर्फ नाम रोशन करी है बल्कि सुम्बुल फातिमा और तैयबा अशरफ जो हैं उन्होंने ना सिर्फ मुल्की बल्कि बैन अवी सतह पर जो है 100 से जायद तमगे जीत चुकी है। बल्कि अब लाहौर में जो बच्चे हैं और ख़वातीन जो मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं उनको इस खेल की तरबियत भी दे रही हैं। इनका सफ़र सिर्फ कामयाबी तक महदूद नहीं बल्कि एक पैगाम है, अगर इरादा मजबूत हो तो कोई मैदान मुश्किल नहीं। इनसे मिलते हैं, हमारे साथ हैं सुम्बुल फातिमा और तैयबा अशरफ। वेलकम करते हैं इन दोनों बहनों को। अस्सलाम वालेकुम सुम्बुल एंड तैयबा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक कि आप दोनों ने इतने ज़्यादा तमगे जीते और ना सिर्फ अपनी पहचान बनाई बल्कि इस वक्त जो है आप बच्चों के लिए जो लोग सीखना चाहते हैं उनको भी तरबियत दे रही हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके। अब ये बताइए आप दोनों का इस खेल की तरफ रुझान कैसे पैदा हुआ? कौन सी बात थी ऐसी कि दोनों ही इस खेल की तरफ आ गई? बस मेरे ख्याल से बचपन से ही जुनून था और कुछ करने की लगन थी पाकिस्तान के लिए स्पेशली। हम्म। तो बचपन से स्पोर्ट्स में तो वैसे ही खेलते रहते थे, एक्टिव थे। जी। तो साथ ही हम लोगों ने जब स्पोर्ट्स स्टार्ट की, डिफरेंट स्पोर्ट्स थी हमने स्टार्ट की, एथलेटिक था, हम्म। क्रिकेट था, बहुत सी गेम्स खेली, कॉलेज में खेली, स्कूल्स लेवल पे खेली। तो जब मेरा जो स्टार्ट था वो 2013 से स्टार्ट था। जी। जब कॉलेज में मैंने पहली दफा कराटे देखे तो मैंने कहा यस, दिस इज द गेम, जिसमें मैं फर्स्ट टाइम डिस्ट्रिक्ट जो है ब्लैक बेल्ट को हरा के गोल्ड हुई थी। हम्म। तो वहां से जर्नी स्टार्ट हुई और यही था कि बस पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता पता लगा कि बहुत अच्छी गेम है जिसमें अपना सेल्फ डिफेंस भी होगा। बहुत से हाँ। लड़कों को पीटा, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप हुआ हम्म। और फिजिकल हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा इनहेंस हुई। और उसके साथ साथ ये है कि हमें एजुकेशन में सपोर्ट मिलती रही है बहुत। फुली फंडेड हम जो हैं वो अपनी एजुकेशन करते रहे हैं। इसीलिए जो हमारा जो मेन मोटिव है वो यही है कि हमने एक तो हेल्दी अपनी यूथ को करना है, हम्म। अपना इन्वायरमेंट जो है वो अच्छा बनाना है हम्म। पाकिस्तान का। और दूसरा एजुकेशन, जो हमारे लोग जो हैं वो नहीं कर पाते, कि नहीं हो पाएगा, एजुकेशन जो है वो बहुत महंगी है। तो अगर वो स्पोर्ट्स की तरफ आते हैं जी। तो एक तो मुल्क का नाम भी रोशन होगा, वो जो है फिट भी होंगे। तीसरा उसके साथ वो अपनी फुली फंडेड जो है वो स्पोर्ट्स की वजह से एमबीए की डिग्री भी कर सकते हैं, 18 साल की डिग्री कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हमने 18 साल की डिग्री की हुई है बिल्कुल। दोनों ने। जबरदस्त। अच्छा, सुम्बुल की तरफ जरा मैं बात करती हूँ। सुम्बुल, ये बताएं, आपकी बड़ी बहन ने तो 2013 में स्टार्ट किया, आपने क्या बड़ी बहन को देख के आपने सोचा कि मैं भी इसी गेम की तरफ आऊंगी? क्योंकि बहन जो है वो माशाल्लाह जो है कामयाबी के रास्ते चढ़ती चली जा रही थी, आप कब आई? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था गेम्स, जब मैंने स्टार्ट की थी तो सबसे पहले मेरा इंटरेस्ट था जिमनास्टिक्स की तरफ और फिर मैंने क्रिकेट खेला। हम्म। लेकिन जब मैंने देखा कि तैयबा भी खेल रही है और फिर मैंने जब हम लोगों ने एक साथ मैच खेला और फिर मैंने मेडल विन किया तो फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया और मैंने ये सोचा कि मुझे ये आगे भी खेलना चाहिए। और जब जी। फिर खेला और अल्हम्दुलिल्लाह कि जब हमारे हाथ बुलंद हुए तो हम इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट बन गई और पाकिस्तान की पहली वीआर फाइट खेलने वाली वुमेन्स बन गई। माशाल्लाह। अच्छा सुम्बुल, अभी बता रही थी तैयबा कि उन्होंने तो जब ये स्टार्ट की गेम तो उसमें बहुत सारे लड़कों को भी जो है मारा और इसमें लड़कियों का जिक्र नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि अब जब उन्होंने गेम स्टार्ट की तो आपके साथ भी प्रैक्टिस ये करती रही और आपने भी इनसे बहुत मार खाई हो? काफी दफा ऐसा हो जाता है हंस रही कि हैं जब हम तैयबा? ट्रेनिंग करते हैं और हाँ, वो इसलिए हंस रही है क्योंकि उन्हें पता है। और काफी दफा ऐसे हुआ है, ये नहीं है, एक दफा हमारी फाइट भी हो चुकी है। वैसे हमारी वेट कैटेगरी सेम नहीं है, अच्छा। लेकिन वो हमने ब्लैक बेल्ट टेस्ट के लिए जब हमारा टेस्ट हो रहा था तब हमारी बहनों की ही आपस में फाइट करवा दी गई। तो ओ। उस टाइम पे ये था कि मैं जस्ट जब हमारा स्टार्ट होता है ना तो हम्म। हमने शेक हैंड करना होता है। तो मैं अच्छा। शेक हैंड करने के लिए गई हूँ और इसने सीधा मेरे किक कर दी। वो तो गलती एक से वो, किक और लग गई इसके थी, अलावा फेस पे फाइटिंग में किक और लग गई। ट्रेनिंग में तो हमारी काफी ज्यादा होती रहती है। अच्छा, यानी ये काम जो है जो लोग करवाते हैं ये आपको गेम करवाते वक्त जो है करवा दिया गया, बहनों को लड़वा दिया गया। तैयबा, मुझे ये बताएं, माशाल्लाह से 100 से बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल। तमगे आपने जीते हैं, अपनी कामयाबी ना सिर्फ आप चढ़ती गई सीढ़ियां उसके बाद आपने पहचान बनाई। ये बताएं
कि इस पहचान बनाने में, तमगे जीतने में कोई परेशानी, कोई मुश्किल जो आपको आई हो, जो हमारी जो इस वक्त लड़कियां आपको देख रही हैं खासतौर से, जो चाहती हैं कि मार्शल आर्ट जो है उसे गेम के तौर पर ज्वाइन करें? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मेडल्स लिए, ये नहीं था कि बिल्कुल बहुत आसान जर्नी थी। अब तो हम्म। हमें देखिए जब वो गुज़र जाता है तब तो आसान लगता है, हम्म। लेकिन आसान बिल्कुल नहीं था। ये नहीं है कि हमने गिव अप नहीं किया। सुम्बुल का एक दफ़ा पाँव फ्रैक्चर हो गया था, उसने भी गिव अप नहीं किया और खेला, डॉक्टर्स ने बिल्कुल ना कह दी हुई थी। और मेरा एक चैलेंज तब आया था जब अभी इंटरनेशनल थी हमारी 2024 में। हम्म। तो वहाँ पे मैंने वेट लूज़ करना होता है। मेरा हमेशा वेट कैटेगरी जो है उसके अंदर अंडर वेट आना पड़ता है मुझे। जी। तो उसमें मेरा सिर्फ़ 0.5 रह गया था। मैं एक दफ़ा वेट दे के आ चुकी थी, दूसरी दफ़ा मेरी बिल्कुल हालत बंद, ख़त्म। हम्म। मैं बिल्कुल, मुझे ना स्वेटिंग हो रही थी, मेरे अंदर कुछ था ही नहीं कि मैं लूज़ करती। हम्म। तो उस टाइम में मैंने लास्ट में कहा कि एक मैं अटेम्प्ट कर चुकी हूँ, दूसरी अटेम्प्ट के लिए जाना है, बस देखा जाएगा अब। लेकिन फिर भी सुम्बुल भी साथ होती, हम दोनों एक-दूसरे को सपोर्ट करते ही रहते हैं, तो उसने सपोर्ट किया कि नहीं। और वहाँ कज़ाकिस्तान की टीम थी, लड़के थे, उन्होंने हमें ट्रेनिंग करवाई कि नहीं आप थोड़ा-सा करें, पैराशूट पहना हुआ है, हम्म। थोड़ी-सी भाग-दौड़ करें। एक हम्म। दिन पूरा मैंने खाना भी नहीं खाया, पानी तक नहीं पिया और सारी रात मैं जागती रही। तो सिचुएशंस ऐसी आती हैं, जब आपको कुछ पाना है, कुछ करना है, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल। आपको उसके लिए कुछ खोना भी पड़ता है। सख्त तो रास्तों को अल्हम्दुलिल्लाह उस जो है वक़्त मैंने चुनना गिव अप नहीं पड़ता किया। है। सही कह रही हैं कि जब आपको कोई कामयाबी चाहिए होती है तो उसके लिए सख्त रास्ते ज़रूर चुनने पड़ते हैं, और यकीनन आपने जिस बेशक। तरह आप मिसाल दे रही हैं, आपने अबूर किया। ये बताइए, अभी हुँ, आपने जिस ज़िक्र किया कि आपने सख्तियाँ झेली, और सुंबल का भी बताया कि इन्होंने जो है डॉक्टर ने भी कह दिया था कि नहीं, जवाब दे दिया नहीं। था। तो ये बताइए, हुँ, जो वालिदैन बिल्कुल। हैं, ख़ासतौर से अम्मी, उनका क्या रद्द-ए-अमल है जब आप लोग दोनों ने यही मार्शल आर्ट की तरफ आई? उन्होंने नहीं कहा कि लड़कियाँ हैं, हड्डी-वड्डी कहीं टूट गई तो घर क्या होगा, शादी कैसे होगी? बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, तो घर वालों का क्या रिस्पॉन्स था? एक्चुअली बचपन से ही ना मेरी हड्डियाँ क्या वो चोटें लगती रहती थी, टूटी नहीं थी। वो जो ये हम पंच करते हैं तो मेरे ये निकल जाते हैं, थम्ब्स की ना ये ओह! बोन ये हिल जाती है। तो उसपे हम लोग टेप लगा के जोड़-जोड़ के मैं इसके साथ खेलती रही हूँ। कभी नीज़ पे इंजरी होगी, कभी पाँव पे। अब जब वहाँ तो हम लोग लंगड़े-लूले होके चलेंगे। हाँ। लेकिन जब घर पहुँचना ना एकदम से एक्टिव हो जाना है कि भाई अगर यहाँ पे अगर हमने किया ना तो उन्होंने तो कहना फिर अब नहीं दोबारा करना। नहीं जाना। तो अच्छा, अभी सुंबल, हाँ। तैयबा, आपने बताया हमने तो खूब लड़कों की मार कुटाई की। क्या आपके भाइयों-वाइयों से लड़ाई हुँ, होती है? हुँ। भाई हैं आपके? हाँ, एक ही भाई है और हम दोनों अपने भाई अरे! को वो तो आराम से डरता मार भी होगा। लेते हैं। बचपन में बहुत मारा हुआ है और अभी तो बाहर वालों को ही मारते हैं स्पेशली। अच्छा, वो आप दोनों से छोटा है? छोटे हैं, हाँ। तो अभी उनको है कि वो मार्शल आर्ट्स की तरफ आएँ, या वो कहते हैं बस काफ़ी हैं आप दोनों? हम कभी ऐसा नहीं होता, हाँ, लड़कियाँ कहती हैं ना हम नहीं भाई को बस बुला काफी है। लेंगे, तो यहाँ पे ऐसा करता हुआ हम बहनों को बुला लेंगे। हाँ, यही होता है हमारे ऐसा साथ। होता है? चलिए एग्जैक्टली तो यही सीन बिल्कुल। है। अच्छा, ये बताइए, अब सुंबल थोड़ी सी बात करते हैं आपसे। ये बताइए, इंटरनेशनल लेवल पे माशाल्लाह आप दोनों जाती हैं, तो कैसा फील होता है सुंबल जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जाके खेलती हैं? इतनी सारी आप लोगों से बातें कर रही हूँ, मुझे भी ऐसी खुशी हो रही है जैसे वो सहेलियां नहीं बातें करी होती हैं, ऐसे मैं आपसे बैठ के बातें कर रही हूँ इस वक्त। बिल्कुल ऐसा है मानूर कि जब हम बाहर किसी कंट्री में खेलने जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो हम बीट करते हैं, हम बहुत हम्म। सारे इवेंट्स खेलते हैं जिसमें हमारे पंजाब इवेंट्स होते हैं, जिसमें नेशनल्स होते हैं हमारे। हम्म। फिर जब हम इंटरनेशनली हम पाकिस्तान को प्रेजेंट करते हैं, हम्म। और वो जो फीलिंग्स होती हैं, वो जो प्राउड मोमेंट होता है, वो फिर एक अज़म की बात होती है कि हम इतने कंट्रीज में जब हमने लास्ट टाइम खेला था मलेशिया में, तो 35 कंट्रीज थी वहां पे। जी। तो जब इतने ज्यादा क्राउड में इतनी ज्यादा कंट्रीज के सामने आप प्रेजेंट कर रहे होते हो पाकिस्तान को, तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़े एजाज की बात होती है। और वहां पे आपने अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करना होता है, क्योंकि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह एक पहचान है पाकिस्तान की। बिल्कुल। तो हम लोगों ने फाइट्स भी खेली हैं, हम लोगों ने अपने जो है अज़म भी रखा है, और हमने अपने पाकिस्तान को भी प्रेजेंट किया है, जैसा कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह। खेला भी है। और अपने जो है अवाम को भी हमने मोटिवेट किया है इस चीज की तरफ कि आप भी आए, आप लोग भी इंटरनेशनली खेल सकते हैं हम्म। और हुँ। पाकिस्तान को प्रेजेंट कर सकते हैं, स्पेशली फीमेल्स। ठीक है। अच्छा, बस अब तैयबा, आप मुझे ये बताइएगा, खवातीन के लिए इस खेल में अगर वो आना चाहती हैं तो कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जिसका उन्हें सोच के आना चाहिए, और क्या हमारी जो सोसाइटी है उसका कभी प्रेशर फील हुआ है इस तरह आपको? सोच के मेरे ख्याल से ये आना चाहिए कि कुछ करना है तो बस करना है। बिल्कुल। सोसाइटी का काम ना, जब कोई बिल्कुल। हमारे साथ कोई ऐसे हालात होते हैं तो सोसाइटी नहीं आके हमें आके वो कहती है, बैक करती है कि हाँ ठीक है, मैं भाई अपने एग्जैक्टली। आप कुछ कर लिया, हम आपके साथ खड़े होते हैं, नहीं। हम्म। आप खुद होते हैं जो अपने
साथ खड़े होते हैं। कोई ऐसा हादसा होता है तो आप वहाँ पे खुद अकेले होते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो खवातीन हैं वो अब शाना-बशाना मर्दों के साथ चल रही हैं। हुँ, तो मेरे ख्याल से अब औरतें अगर वो चल रही हैं उसके साथ उन्हें स्ट्रेंथ भी लानी है। बाइक्स चला रही हैं लड़कियाँ, तो हमारे बिल्कुल। पास कुछ जाती जो बाइक्स चलाना चाहती हैं, चला भी रही हैं, तो उन्हें फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए। हुँ, तो ये गेम ऐसी है कि कॉन्फिडेंस वैसे ही आपके अंदर आ जाता है। जब आप कोई एक्सरसाइज करते हैं, स्पेशली मार्शल आर्ट्स करते हैं, हुँ। तो अपने अंदर वैसे ही हमारे बूस्ट अप हो जाती है, हमारी बॉडी बिल्कुल, बूस्ट हो आपकी जाती बॉडी, आपका माइंड सब उससे कनेक्ट होता है। ब बहुत अच्छी है। बात की तैयबा आपने, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आप दोनों बहनों से मिलके। जब भी कराची आएँ तो थैंक इधर यू। आके आप मेरे साथ बैठ के जो है सबसे मिलिएगा और बातें करिएगा। एक बार फिर से आप इंशाल्लाह। दोनों का बहुत शुक्रिया ज़रूर तैयबा और इंशाल्लाह। सुंबल। अपना बहुत थैंक ज़्यादा यू, ख्याल थैंक यू। रखें। हैव अ नाइस डे। और आप सबको कहूँगी अपना बहुत ज़्यादा आप लोग भी ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। हैव अ नाइस डे।